ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है, अर्थात समय बताता है। और आपका पिछले दिनों जो समय खराब था ना, और जिस तरीके से लोगों ने बिहेव किया, जो लोगों का आपके प्रति बिहेवियर रहा, वो आपको याद है और ना भूलेंगे आप। क्योंकि शनि के साढ़े ऐसे ढैया से पीड़ित थे आप। मंगल अस्त था। आपका जो गुरु है, गुरु खराब स्थिति में, धन की स्थिति खराब आपकी, मेंटली परेशानी, आत्मविश्वास की कमी, क्या कुछ नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। 12 साल बाद बन रहा है गजलक्ष्मी योग। सिर्फ 6 से 7 दिन, उसमें से भी 4 दिन जो है वो इतने महत्वपूर्ण है, पूरी तरीके से 4-4 दिन में 4 वर्ष आगे निकल जाओगी औरों से। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना आप। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ सावधानियाँ बताऊँगा, उनको फ़ॉलो कीजिएगा। ऐसा करते हैं तो ये जो समय है ना, ये आप अमृत काल समझ लीजिए। 2024 का पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को बिना झिझके, बिना 1 सेकंड लगाए। लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर एक काम आपके हो, संपन्न हो, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगे तो ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। गुरु और शुक्र का जो युति संबंध है, उस युति संबंध से बनता है गजलक्ष्मी योग। और ये आपको देगा क्या-क्या, आप ये समझ लीजिए सबसे पहले। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए अत्यंत शुभ है। भले ही पंचमेश गुरु जो है षष्ठस्थ हो, फिर भी वहाँ गजलक्ष्मी योग बना हुआ है। तो आप विद्यार्थी हैं, तो अच्छा है। किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बड़े एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉलेज से पास आउट हो गए हैं, अब जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कंडीशन में ये समय ठीक है, गजलक्ष्मी योग। एक, दूसरा पॉइंट, अगर आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, पैसे ऋण के तले दब गए हैं, तो ऋण से उऋण होने के लिए ये एक मजबूत नींव यहाँ पर आप खड़ी कर सकते हैं, नींव बैठा सकते हैं, इन 4 से 7 दिनों के बीच में। अच्छा समय है, बशर्ते आपके लग्न कुंडली में भी अगर गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है। अगर कमज़ोर है, मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उपाय बताऊँगा, उपाय करना है आपको। नहीं तो आप चाहते हैं कि क्या कुछ वाक़ई में संघर्ष करते आए हैं, क्या करते रहेंगे? एक बार विस्तार से कुंडली दिखा लिया जाए, तो ऐसा अगर सोचते हैं, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, कॉल करके, और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक तो ये है। अगर आपकी लग्न कुंडली में ठीक-ठाक भी स्थिति में गुरु और शुक्र है, तो आपके लिए इससे शुभ अवसर दूसरा नहीं है। कुछ उपाय भी बताऊँगा, उनको भी कीजिएगा अगर कॉल नहीं कर सकते हैं तो। उसके बाद ऋण से उऋण होते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, शत्रु जो अभी तक हावी हो रहे थे, वो शत्रु अब आप पर हावी नहीं होंगे, वो शांत हो जाएँगे, या फिर रिश्ते मजबूत होंगे उस दौरान से, उन दिनों से। दूसरी बात, तीसरी बात, मामा पक्ष से, नाना पक्ष से इत्यादि से जो है वो अगर कहीं कोई खटपटी हुई है, तो वो खटपटी दूर होगी, तीसरी बात। चौथी बात, अगर बीमार हैं या बीमारी का डर बना रहता है, तो वो दूर हो जाएगा, वो डर, वो बीमारी। बीमारी का डर कहिए या फिर बीमारी कहिए।
दूर हो जाएगा। अब आते हैं आगे। गजलक्ष्मी योग आपको और क्या-क्या देगा, आप ये समझ लीजिए। अभी तक देखिए, गजलक्ष्मी सीधा विदेश भाव में देख रहा है, गुरु और शुक्र गजलक्ष्मी योग और सूर्य भी। जो भी बहनें, माताएँ, भाई, बंधु विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए इससे अच्छा शुभ अवसर दूसरा नहीं है। आप ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशान हो या फिर आप पीआर को लेकर के परेशान हो या फिर आप अन्य किसी प्रकार से कोई बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, संघर्ष कर रहे हो, विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, साइड बाय साइड जॉब नहीं मिल रही है, पार्ट टाइम जॉब, तो भी आपके लिए ये समय शुभ है, अच्छा समय है, विदेश के मामले को लेकर। कोई विदेश जाना चाहते हो, एजुकेशन वीज़ा के तहत जाना चाहते हो, आइलेट्स बार-बार आइलेट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत, पीआर के तहत जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये जो समय है, ये शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, निश्चिंत रहो आप। इसके साथ-साथ में अगर आप जॉब करते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन के योग भरपूर बनते हैं। अभी तक आपको लेकर के कलीग के बीच में या फिर बॉस आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं थे, तो वो अब आपको लेकर के पॉजिटिव होना शुरू हो जाएँगे, ये बात है। अभी क्या था कि आपका गुरु जो है षष्ठस्थ था, तो जो मान-सम्मान के आप हकदार थे, वो मान-सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो मान-सम्मान अब आपको मिलेगा। वैसे भी 1 मई से लेकर के बृहस्पति वृषभ राशि में आएँगे और अच्छा होगा। तो उसके साथ इससे पहले ही ये चीज़ें गजलक्ष्मी योग में ही होने जा रहा है। मान-सम्मान बढ़ेगा, पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा या फिर पिताजी के साथ में मतभेद हैं, तो वो मतभेद भी दूर होंगे। स्वास्थ्य आपका स्वयं का भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, इस बीच में बुध आपका नीच का है, ध्यान रखना होगा। अगर किसी प्रकार की कोई किसी से गलतफ़हमी की वजह से लड़ाई-झगड़े हुए हुए हैं या फिर बोलचाल बंद है, तो आप उनसे बोलने की कोशिश कीजिए, उनको लेकर के पॉजिटिविटी मन में लेकर के आइए, निश्चित रूप से वो भी आपके साथ में और उतने ही पॉजिटिव होकर के जुड़ेंगे या जुड़ेंगी। लव एंड रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, बिज़नेस में हो, जॉब में हो, कार्यक्षेत्र में हो, परिवार में हो या फिर समाज में हो। हर तरीके से आप उस गलतफ़हमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा, दूसरी बात। अब उसके साथ-साथ में कहीं कोई अगर बात पारिवारिक है, विवाद है, पैतृक संपत्ति को लेकर के, वो भी सॉल्व होता है। उसमें भी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले को अवॉइड ही कीजिएगा। ये मेरा 2-3 निवेदन है, सावधानियाँ ये रखनी है। अब उपाय बताता हूँ, क्या आपको उपाय करने हैं। उपाय के तौर पर देखिए, बुध नीच का है, तो इसका मतलब सीधा-सा ये है कि कोई भी कार्य करना है आपको, गणेश जी के नाम लिए बिना कार्य के शुभारंभ नहीं करना है। घर से निकलना हो, तो श्री गणेशाय नमः कह करके मन ही मन में निकलिए, नंबर 1। नंबर 2, घर से जब बाहर निकले कोई शुभ कार्य करने जाएँ, या तो अपनी श्रीमती जी के हाथ से आप दही खा लीजिए या फिर बिटिया के हाथ से दही खा लीजिए, उसके बाद फिर निकलिए आप। ये दूसरी चीज़ ध्यान रखना है आपको। तीसरी बात जो है, आपको हल्दी की माला से ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः इस मंत्र का जप करना है और पीले आसन पर बैठ करके। अगर इतना आप कर लेते हैं, तो मैं निस्संदेह कह रहा हूँ, ये जो समय है आपके लिए उत्कृष्ट समय है, सर्वश्रेष्ठ समय है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।